किसान फाउंडेशन के चेयरमैन सत्यनारायण सिंह, आज मैं दिनांक 3/10/2025 नौका विहार सतवाही पोखर मुनियारी शिव मंदिर के सामने मैं आज अनिश्चितकालीन आंदोलन अनशन पर बैठा हूँ, जिसका कारण है हमारे रीगा चीनी मिल निरानी समूह के मजदूरों के शोषण। ये बहुत बड़ा है शोषण हुआ है। जो हमारे जब रीगा चीनी मिल जब नीलाम हुआ, नीलाम होने के बाद में सभी लेनदार धनदार का जो है लेखा जोखा दिया गया न्यायालय में, लेकिन हमारे मजदूरों का 25 से 30 करोड़ रुपया घोटाला दमन करने के लिए उन्होंने कोई कागजात ही नहीं जमा कराया न्यायालय में, जिसके कारण हमारे मजदूरों का जो बकाया राशि, पुनर्नियुक्ति, ये सभी मामला लंबित रह गया और अधिकार में आ गया। किस कोई अधिकारी पदाधिकारी इसको संज्ञान लिए, जिसको लेकर के 1 साल से रीगा चीनी मिल के मजदूर लोग जगह जगह जिला से लेकर के पटना तक हर जगह दौड़े। दुखी होकर के अंत में मैं जो है अनिश्चितकालीन आंदोलन अनशन मैंने पिछले 18/8/2025 को भी किया था, लेकिन उस अनशन में भी हमारे कुछ जिला के अधिकारी और चीनी मिल के प्रबंधन के द्वारा जो है मजदूरों के साथ जो है नाइंसाफी किया, जिसको लेकर फिर विवश होकर के आज मैं 3/10/2025 को आज अनशन पर बैठा हूँ और इस बार डू एंड डाई का नारा लगा है। आप देख सकते हैं कि मैंने पूर्ण रूप से ज्ञापन देकर के सभी विभाग में सीतामढ़ी से लेकर के मैं पटना तक सभी को मैं दे चुका हुआ हूँ, और ये अंधी बहरी सरकार को सुनाने के लिए मैंने अपनी नैतिक शक्ति और आत्मिक शक्ति आत्मिक बल कि अगर नहीं सुनेंगे इस अनशन को तो कल होकर के हमको हिंसक गतिविधि हमारे मरने के बाद या कुछ के बाद होता है, इसकी सारी जवाबदेही बिहार सरकार और बिहार सरकार के श्रम विभाग का होगा, जो बेशर्म होकर के बैठी हुई है हाथ पे हाथ धर करके। जय हिंद। छीन करके अपने जो है अपने स्वार्थ के गठरी में पेटरी में ताला लगा करके रखे हुआ है, इसको जो हम छुड़ाने के लिए यह मांग हमारा रखा मांग नहीं, ये हमारी समस्या है। समस्या को दूर करे और दूर करना हमारे सरकार का प्रथम कर्तव्य है, क्योंकि सरकार कहती है कि यह देश चलता है हमारे किसान और मजदूर से। तो हम यहाँ भी देखना चाहते हैं कि क्या वाकई में हमारे किसान मजदूर के लिए यहाँ बिहार के हमारे सत्ता में जो बैठे नेता है कि नहीं, लेकिन ये दिख रहा है। इसलिए मैं मांग हमारा ये 2 ही मांग है। अगला कदम आपका क्या होगा? अगला कदम यही होगा कि अभी हम चल रहे हैं, परमात्मा जैसे हमको गाइडलाइन ऊपर से देंगे, संदेश देंगे, हो सकता है कि रीगा विधानसभा चुनाव को नहीं होने देंगे। इसके लिए पहला गोली सत्यनारायण सिंह सीना में खाएगा। मैं अपने चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ और दिखाऊंगा उस हमारे तानाशाही अधिकारी पदाधिकारी को कि आप जो है हमारे यहाँ के मजदूरों को बस से बदतर बना दिए हुए है लेकर के। पूर्ण रूप से खुली चुनौती दिया है सरकार को, या तो आप आकर के हमारी मांग को पूरी करो और नहीं तो आने वाला समय जो है आपका चुनाव जो आ रहा है, ये चुनाव हम आपका नहीं होने देंगे। या आपके चैनल के माध्यम से सरकार को संदेश दे रहा हूँ। ये हमारी आपका मांग क्या है? कौन कौन मांग है बोला जाए? हमारा मांग है, पहला मांग है हमारा जो देख रहे हैं बैनर पर लिखा हुआ है कि भुगतान बकाया संबंध जो है, पीएफ है, ग्रेजुटी है, ओवर टाइम है, रिटेनिंग है, बोनस है, लीव अलाउंस है, बकाया वेतन है, ये सभी चीजें मिलना चाहिए, एक पैसा मिलना चाहिए। क्योंकि 86 करोड़ में चीनी मिल बिका है तो उस पैसा पर पहला अधिकार हमारे मजदूर और किसान का होता है। दूसरा मांग हमारा यह है कि जो चीनी मिल में जो पहले से जो नौकरी लोग कर रहे थे उनको जो है आप पुनर्नियुक्ति करिए, और जिनकी नौकरी बची हुई है उनको भी आप जो है नौकरी दीजिए। और यही हमारी 2 मांग है। कोई बहुत बड़ा ऐसा नहीं, मांग नहीं इसको बोलिए आप लोग, मांग इसको जो हमारे पत्रकार बंधु लोग बोलते हैं, ये मांग नहीं, ये हमारा अधिकार था, जो अधिकार हमको मिलता था। लेकिन इस अधिकार को उस भ्रष्टाचारी अधर्मी कुकर्मी लोग ने करके मैं अपनी फरियाद जो मजदूरों का है वो हम मांग रहे हैं। इस बार हर हाल में इनको हमारी मजदूरों के अधिकार को सुनना है।
जो हमारा ये उद्देश्य है, प्रथम उद्देश्य है कि जो हमारे यहाँ के जो रीगा चीनी मिल के स्थानीय जो मजदूर हैं, इनका प्रथम प्राथमिकता दे करके पुनर्नियुक्ति करे, और वो भी पुनर्नियुक्ति हमें कोई गैर कानूनी ढंग से नहीं, हमें सरकार के नियम के अनुकूल जो हमारे श्रम संसाधन विभाग के जो लेबर कानून के तहत जो है, जो हमारा न्यूनतम मजदूरी है, वेज बोर्ड के तहत है, जो कुशल अकुशल अति कुशल जितने भी कामगार है, जिस लेवल से उस लेवल के अनुसार उनको सैलरी मिलना चाहिए, और जिसके लिए हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी 3 दिन पहले घोषणा किया, बड़े बड़े नेता लोग घोषणा किए, लेकिन आज जमीन पर जो हालात देख रहे हैं कि आज हमारे रीगा चीनी मिल के मजदूर लोग जो है आज सड़क पर आ चुके हुए हैं, मजबूर हो गए हैं सड़क पर सोने के लिए, जिसको महासचिव रीगा चीनी मिल मजदूर संघ, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जिस कार्य के लिए हम लोग अनशन पर बैठे हैं, हमारे मजदूर का जो शोषण हो रहा है, एक तरफ सरकार कहती है कि हम पलायन रोक रहे हैं, बेरोजगारी दूर कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो हमारे मजदूर जो 20 वर्ष 25 वर्षों से रीगा चीनी मिल में काम कर रहे थे, उनको बेरोजगार कर दिया गया है। हम लोगों ने यहाँ से ये कितने लोगों की संख्या है जिन लोगों को लगभग 200 से 250 मजदूरों को बेघर कर दिया गया है। और ये जो निरानी ग्रुप जो शुगर मिल लिया है, ये तानाशाही रवैया अपना रहा है। और जो बाबा भीम साहब अम्बेडकर ने संविधान बना के हम गरीबों को दिया, उस दिए हुए संविधान को जो उन्होंने दिए, हम लोग को जो अधिकार दिए, उसको यह खत्म करना चाहता है। मजदूर यूनियन नहीं होता है, हम किसी मजदूर यूनियन को नहीं मानते हैं। हम मजदूरों का जिस तरह चाहेंगे उस तरह शोषण करेंगे, जितना चाहेंगे उतना वेतन देंगे और काम करवाएंगे। और वही यह कर रहा है, मजदूरों को कॉन्ट्रैक्ट पर रख करके 8,000 10,000 वेतन पर काम करवा रहा है। जो मजदूर से 8 घंटा काम करवाना चाहिए, 12 घंटा 16 घंटा काम करवाता है। और यह तानाशाही रवैया अपनाया हुआ है। हम बिहार सरकार से हम मांग करते हैं कि अगर संविधान में नहीं लिखा हुआ है कि जहाँ फैक्ट्री है वहाँ यूनियन रहेगा, तो हम लोग को उससे बर्खास्त कर दीजिए। श्रीमान ये बताइए कि पूर्व में कितना पेमेंट मिलता था और अभी कितना पेमेंट दे रहे हैं? पूर्व में अभी वेज बोर्ड के स्टाफ को 25,000 से लेकर के 32,000 का सैलरी है, जो उतना मिलता था लोग को यहाँ पे। अभी ये तानाशाही रवैया के चलते 10,000 12,000 पर लोगों को खड़वा रहा है। तो सरकार से ही अम्बेडकर ने अगर संविधान में हम लोग को ताकत दिए हैं, तो संविधान का पालन किया जाए और हमारी यूनियन जो मान्यता दिलाते हुए इस तानाशाही रवैया से हमारे मजदूर को शोषण से बचाया जाए और हमारे मजदूर को पूर्ण नियुक्ति कराया जाए। और हमारा एरिया वेतन वो पैसा जो प्रधान सचिव साहब पास करके जिस समय फैक्ट्री बंद हुई, उस समय हम लोग को 2.25 करोड़ रुपया का पास करके भेजे हुए कि जिस दिन फैक्ट्री बिकेगी या समझौता होगा तो पैसा दिया जाएगा। उस पैसा को यह कहता है कि हम लोग नहीं जानते हैं। हमारा जो ग्रेजुटी है 8.5 करोड़ रुपया, उस पैसा का भी बात हुआ, 5 को 10 को 15 को भेजता है, 10 दिन भेजवे नहीं करता है। और मजदूर के ऊपर अभी छठ पर्व है, अभी जो है तो दशहरा गुजरा है, मजदूर 5 साल से भूखे मर रहा है। यह सरकार देखने वाला नहीं है। हम लोग पटना से लेकर के यहाँ तक श्रम विभाग में दिए, कागज दिए, सब कुछ लिखी दिए, कागज पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन जमीन पर नहीं आ रहा है। गरीब मर जाए या रहे। जब हम लोग के लिए विभाग बनाया गया श्रम विभाग, और हमारा श्रम विभाग ही हम लोग को शोषण करवा रहा है, तो ऐसे श्रम हमारा वेतन दे रही है, हम सबक भरते हैं। ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी को बने भ्रष्ट पदाधिकारी को चीनी मिल में जांच कराई जाए, उसे बर्खास्त बाहर और तभी चीनी मिल के का जो समस्या है उसका हल होगा। ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी जब तक रहेंगे, चीनी मिल का सुधार नहीं होगा। हम कहना चाहते हैं सरकार से कि आज वर्षों से रीगा शुगर चीनी मिल में जो कामगार मजदूर 20 वर्ष 25 वर्ष से काम किए, आज वो कहाँ जाएगा दूसरी जगह काम करने के लिए। मैं सरकार को
आकृष्ट करना चाहता हूँ कि जो भी पुराने जो कर्मचारी हैं उसका पुनर्नियुक्ति करे और न्यूनतम मजदूरी जो बेड बोझ के तहत है उसको जो है लागू करे और जितना भी बकाया अन्य जो पीएफ ग्रेजुएटी लीव आ रहा है ये तो दशहरा का मिला है और फिर पत्र लिखेगा और फिर पत्र के माध्यम से जाएगा फिर हमको पहुंचाते रहना। हम मजदूर को इसी तरह से टालते रहेंगे। हम श्रम अधीक्षक और डिप्टी लेबर कमिश्नर और श्रम सचिव जी और बिहार सरकार के मुख्यमंत्री और भारत सरकार के प्रधानमंत्री से कहना चाहते हैं कि आप ये जितने भी आपके श्रम विभाग के अधिकारी बैठे हैं ये केवल अपने मैंने अपने लिफाफ में अपने जो है स्वागतम का सौदा करते हैं। मैं उनसे बताना चाहता हूं कि ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी और चीनी मिल के प्रबंधन जो केएल से और लेखापाल सुधीर पांडे जो वर्षों से इस चीनी मिल में बैठे हुए हैं और ये भ्रष्टाचार में लिप्त है और अपने हो रहा है। मैं कहना चाहता हूं सरकार से कि भाई आप जो है ये श्रम विभाग जो है आपका वो बेशर्म हो चुका है और श्रम विभाग के जो अधिकारी है उनके पास कई बार मैंने लिखित आवेदन दिया और जा करके यहाँ से लेकर के मुजफ्फरपुर में डिप्टी लेबर कमिश्नर को भी मैंने जा करके आवेदन दिया और उन्होंने कहा कि ये मैं कार्रवाई करूंगा मगर कोई कार्रवाई नहीं कर करके पुराने चीनी मिल के जो प्रबंधन के कर्मचारी है केएल से जो जाते हैं और कहते हैं कि सर आपके लिए आपका पत्र मिला और मैं आपके पत्र में जो है एक स्वागतम लिफाफ जो है आपको पहुंचाने आया हूं और वो लिफाफ जो नियम और कानून है तो इसका सरकार पालन करवाया जाए और हर मजदूरों को पुनर्नियुक्ति करवाया जाए। इसका नासाई रवैये से बचाया जाए। धन्यवाद। जय हिंद। मैंने जो है उनको दिलाने का ये करे और ये कागज का जो खेल कर रहा है कि हम पत्र लिखते हैं पत्र में कार्रवाई कर रहे हैं आपको पत्र हम लोग को पत्र दे करके और जब भी पत्र लिखते हैं तो लिखते हैं कि ये कार्रवाई हो रही है और उनको स्वागतम केएनसी के माध्यम से स्वागतम लिफाफ जो है पहुंच जाता है और ये लोग कहते हैं कि ठीक है सर। और यूनियन के बारे में केएनसी कहते हैं जो विधि लॉ शाखा पदाधिकारी है वो बोलते हैं कि ये हम यूनियन की मान्यता नहीं देते। हमारे जो नए प्रबंधन के लोग हैं जो कहते हैं कि ये पुराने नए प्रबंधन जो है यूनियन को नहीं मान रहा है। तो मैं पूछना चाहता हूं कृष्णनंदन सिंह से कि आप जो है जब वर्षों से आप चीनी मिल में है क्या यूनियन था कि नहीं? यूनियन जो मान्यता दिए हुए हैं वो मेरे पास पत्र है। मैंने उसे बार बार कह रहा हूँ कि आपने मान्यता दिया है फिर भी वो मानने से इनकार करता है। मैं बताना चाहता हूँ श्रम अधीक्षक से आप जो है इस पर ध्यान देकर अगर यूनियन नहीं खुला अगर हम लोग की मांग को पूरा नहीं हुआ हमारे प्रगतिशील किसान फाउंडेशन के चेयरमैन सत्यनारायण सिंह बैठे हुए हैं। उन्होंने महात्मा गांधी और अम्बेडकर के विचार और भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस के अधिपर है। अगर हमारे महात्मा गांधी और अम्बेडकर के रास्ते नहीं बात मानते हैं तो अंत में जो है भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस के रूप का अख्तियार करना पड़ेगा। मैं इसी के साथ मजदूर सभा अध्यक्ष धन्यवाद। मैं भारतीय किसान यूनियन का जिला का उपाध्यक्ष हूँ और जब यूनियन के अध्यक्ष सत्यनारायण सिंह जी अनशन पर बैठ गए तो यह लाजमी हो गया किसान यूनियन वाले को भी मदद करनी चाहिए।
सबसे पहले सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी आवश्यकता क्यों हुई अनशन करने का, तो बहुत ही शोक का विषय है। अनशन को क्यों आदमी करता है, यूनियन की आवश्यकता कब पड़ती है? भूमि कम किम न करो थी पापम, जब पेट की तेज होती है तब आदमी रोड पर आता है। जब मनुष्य का जीवन संघर्षात होता है। दूसरी बात कि यह फैक्ट्री जब खुली 4-5 वर्षों के बाद जो निराशा थी वह निराशा दूर हो गई। एक नए लेकिन फैक्ट्री खुलने के बाद मजदूर का बकाया से संबंधित जितने भी काम है वो तुरंत हो जाना चाहिए। या सर बिहार सरकार ने डिस्प्यूट एक्ट 1947 उसको मैंने अच्छी तरह पढ़ा। उसमें स्पष्ट है कि जब किसी फैक्ट्री में डिस्प्यूट होता है कोई मजदूर क्यों मांगता है, क्या उसकी आवश्यकता होती है? मजदूर और किसान मेरुदंड होता है किसी भी कारखाने का, और खासकर चीनी मिल का। मजदूर और किसान नहीं रहे कोई फैक्ट्री नहीं चल सकती। चीनी फैक्ट्री कोई चला ले, किसी मालिक के बस की बात है, असंभव। न सरकार चला सकती है। सरकार को जो पदाधिकारी जो है ऐसे मरे हुए हैं, इनको बैक क्या डिमांड है? एक तरफ मांग पत्र, दूसरी तरफ समझौता, एक बिंदुओं पर विचार करते हुए और बता देना चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए, इतने दिन में आप भुगतान आदेशित होना चाहिए। बात वार्ता हो रही है, कौन सी वार्ता भाई? हम तो सुन रहे हैं कि लोग कभी पटना कभी मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी दौड़ लगा, मजदूर दौड़ लगा मेरा अपना काम छोड़ के, कोई भी काम नहीं कर रहा, अपना घर छोड़ के रोड पर आ जाए। कैसी नमूना असर हमको लगता है। जिस मजदूर से कारखाना थे वो मजदूर पर आ जाए, रोड पर आ जाए, पदाधिकारी कैसा लोन पूछे, ठीक है मरा हुआ सारा गला हुआ। फिर मैं सरमंदी तक के मुखार बिंदु को देखा, हमको लगा कि भाई इसमें कोई समझाने नहीं, कोई काम करने का तो जरूरत नहीं। जो अनशनकारी बैठे हुए उनसे आर्गुमेंट कर रहा था, क्यों कीजिए? अरे बेवकूफ तुम्हें समझो इसकी आवश्यकता क्यों हुई अनशन करने, और उस मुद्दे की बात कर छोड़ दीजिए। क्यों छोड़ेगा? जब आदमी क्यों होता है, परिस्थिति क्यों बनती है? जब किसी का जो मांग है, जो हक है, जो वाजिब है, उसको कोई नहीं माने, या बहुत ही घोर आश्चर्य की बात है। और त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। जिले के डीएम साहब बहुत अच्छे पदाधिकारी हैं, भगवान ने बड़ी अच्छी प्रशांति भी दी है। इनको त्वरित कार्रवाई करते हुए और दोनों को बैठा बात है। मचा हुआ है, मजदूर कुछ दिनों के बाद इलेक्शन का रहा है, नेता ऐसा भ्रष्ट रखा है, कोई बात करने नहीं थे, पता नहीं है। इन नेताओं को पहले उसको यहाँ पर अवसर में बैठना चाहिए, बात कराना चाहिए। किस मुंह से जाएगा किसी के यहाँ वोट मांगने? किसी को कोई नेता क्यों तो हमें एक सी बता कि ये रीगा से प्राप्त पहले से था और कंटिन्यू हो रहा है 1950 से। लेकिन अभी नया जो है प्रबंधन वो आपका मान्यता देने से इनकार क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे क्या कारण है? यह नादानी है, समझदारी में कमी है। इसलिए मैं कहूँगा इस ढंग की भाषा का प्रयोग इसलिए करना पड़ता है जिसका मालिक 13-14 फैक्ट्री का मालिक हो और दिल्ली से कर्नाटक दौड़ लगा हो और उसका बड़ा धन प्राप्त हो। उसके पदाधिकारी कहते हो कि हम मालिक मामूली नहीं है और उसको वो कह दे
पेपर है ना, कोई गलत तो नहीं है। जिसका रजिस्ट्रेशन सारे प्रूफ ना, उसको समझना चाहिए यूनियन क्यों बनाता है, यूनियन की आवश्यकता। संगीत शक्ति गलत युग, द्वापर और त्रेता नहीं है, सब नहीं है, जो काम सीधे हो जाता था, ईमानदारी थी। सर आगे की रणनीतियाँ बताइए सर, आगे क्या करने जा रहे हैं? आगे तो ये होगा, जब तक इन लोगों की मांगे नहीं मानी जाएगी, सम्मान पूर्वक समझौता नहीं होगा, तब तक जो आदमी अनशनकारी जो है ये प्रण ले चुका है, या अंतिम क्षण तक जब तक इस व्यक्ति के का सांस बचा रहेगा तब तक ये छोड़ने वाला नहीं है। वह कोई समझता से आप अनशन को तोड़ दीजिएगा। कौन सी मांग आपकी मान लिया जाए जिससे आप अनशन तोड़ दीजिएगा? मांग तो ये है कि बकाया जो है भुगतान कर दे, और जो बैठा हुआ घर पर है, कौन बैठा हुआ है, जो काम किया है, अपना श्रम दिया फैक्ट्री को, और वह पूछने वाला कोई नहीं है, उसका तो तुमको तुम्हारे यहाँ पुनर्नियुक्ति करते हैं और कोई दूसरा बच्चा है, वही बच्चा रोड पर बैठा हुआ। आप प्रसारित सर